हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शारदे ग्लोबल स्टडी में। मैं हूं मंजीत सर और आज आप लोगों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि पहले वीडियो बनाए थे उसमें भी हम बोले थे कि आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में समझाएंगे और बहुत से बच्चों ने भी कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि सर प्लीज एग्जाम प्लीज इस एग्जाम पैटर्न के बारे में समझा दीजिए। तो चलिए आज आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो कौन से एग्जाम के बारे में आज फिर से रिवीजन कर देते हैं। NMMS स्कॉलरशिप एग्जाम 2027, जिसमें बच्चों को आगे की पढ़ाई करने के लिए सरकार द्वारा कुछ राशि प्रोत्साहन किया जाता है, जिससे बच्चे अपने आगे की पढ़ाई आसानी से कर सके। तो उसके बारे में उसी के एग्जाम पैटर्न के बारे में समझाने वाले हैं। तो जब जाइएगा एग्जाम देने तो उसमें दो पालियों में एग्जाम होगा, ठीक है, एगो मैट और एगो सेट। मैट में जो होता है ना, केवल रीजनिंग पूछा जाता है। कितना? तो 90 गो क्वेश्चन सिर्फ रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है। पहले पाली में जो मैट होगा उसमें से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, उसमें केवल रीजनिंग पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन? तो रीजनिंग का 90 गो क्वेश्चन रहेगा और आप लोग को टोटल समय मिलेगा 90 मिनट। मतलब कि एक क्वेश्चन बनाने के लिए केवल आप लोगों को 1 मिनट समय मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से अगर ये सेट पेपर की बात करें, सेट पेपर द्वितीय पाली में होगा, जिसके अंतर्गत आप लोगों को उसमें मैथ का भी क्वेश्चन रहेगा, साइंस का भी क्वेश्चन रहेगा और सामाजिक विज्ञान का भी क्वेश्चन रहेगा। अभी आप लोग को चिंता नहीं करना है, आगे हम समझाएंगे कि मैथ से कितना क्वेश्चन रहेगा, मैथ में मैथ में कितना क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। मैथ के कौन से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, सारी जानकारी आप लोगों को देंगे, ठीक है। अभी फिलहाल समझा रहे हैं कि उसमें कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद से आप लोगों को चैप्टर का भी नाम बतलाएंगे कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन एराइज करता है। तो अगर सेट का बात करें तो सेट में मैथ पूछता है, साइंस पूछता है और सोशल साइंस पूछता है, ठीक है। और ये तीनों मिलाकर टोटल 90 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। टोटल जो है ना 90 क्वेश्चन पूछता है। और सेम इसको भी बनाने के लिए, सेट पेपर को बनाने के लिए सेम आप लोगों को 90 मिनट समय मिलता है, ठीक है। आप लोग को याद रखना है कि एक एक क्वेश्चन के लिए केवल 1 मिनट ही मिलता है। अगर मैथ का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो उसके लिए उसमें टाइम ज्यादा नहीं देना है, काहे से कि हो सकता है कि उससे इजी क्वेश्चन आगे मिल जाए, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नहीं बने तो उसमें उलझना नहीं है, काहे से कि आप लोग का समय सीमित होता है, ठीक है। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात आप लोग को याद रखना है कि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप लोगों को सभी क्वेश्चन को बनाकर आना है। अगर जो कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो अपने हिसाब से जो आपको लगे उसमें आप लोग जरूर बनाकर आइएगा। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो सारी जानकारी आप लोगों को दे दिए कि कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछता है। अब आप लोग को बतलाएंगे कि अगर मैथ पूछता है तो आप लोगों को मैथ में कितना नंबर कितना क्वेश्चन मैथ का पूछता है, कितना क्वेश्चन साइंस का पूछता है और कितना क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान से पूछता है। इसमें तो आप लोग को बतला दिए टोटल का टोटल क्वेश्चन जो होगा रीजनिंग होगा और उसके लिए 90 क्वेश्चन होगा और 90 मिनट समय मिलेगा। लेकिन आप लोगों को सेट पेपर में मैथ से कितना क्वेश्चन पूछेगा, साइंस से कितना क्वेश्चन पूछेगा और सामाजिक विज्ञान में कितना क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान से कितना क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक विषय से कितना क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद बतलाएंगे मैथ में आप लोगों को कौन कौन चैप्टर पढ़ना होगा, विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना होगा और सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना होगा। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि अगर सेट पेपर है तो उसमें आप लोग को मैथ्स का भी क्वेश्चन पूछेगा, विज्ञान का भी क्वेश्चन पूछेगा और सामाजिक विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछेगा। तो हम लोग समझेंगे कि अब कि मैथ से कितना क्वेश्चन पूछेगा, विज्ञान से कितना क्वेश्चन पूछेगा और सामाजिक विज्ञान से कितना क्वेश्चन पूछेगा। मैथ में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना होगा आप लोगों को, विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कि किस विषय से कितना क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैथ के बारे में, ठीक है। तो मैथ से टोटल क्वेश्चन 20 पूछता है। अब हम लोग देखेंगे आखिर मैथ में कौन कौन से चैप्टर हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिएगा
तो उसमें संख्या पद्धति से भी क्वेश्चन पूछा है, प्रतिशत से भी क्वेश्चन पूछा है, लाभ हानि से भी क्वेश्चन पूछा है, CI और SI से भी क्वेश्चन पूछा है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से भी, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद से पांचवा देखेंगे कि अनुपात और समानुपात से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और समय और कार्य से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सातवां देखेंगे कि समय, चाल और दूरी से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद से देखिएगा तो हर साल अलजेब्रा से एक दो क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है इस एग्जाम की क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद से ज्यामिति से भी क्वेश्चन पूछा है और क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन पूछा है। सभी चैप्टर महत्वपूर्ण है, सभी चैप्टर से सवाल हर साल पूछता है। और जो विद्यार्थी अच्छे से मैथ पढ़ेगा वो जो है ना 20 में 20 क्वेश्चन को बना सकता है। रीजनिंग में भी पूरा क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन जो है ना साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, इसमें विद्यार्थी थोड़ा कम क्वेश्चन बना पाता है, कैसे कि इसका जो है ना क्षेत्र बहुत बड़ा है। ठीक है, अगला हम लोग समझेंगे रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग का जो मैथ पेपर होता है उसमें सिर्फ 90 क्वेश्चन रीजनिंग से ही पूछता है। तो हम लोग प्रीवियस ईयर देखिएगा तो उसमें मालूम चलेगा कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर होता है, तो कौन कौन से चैप्टर से सवाल पूछता है। तो हम लोग देखेंगे कि पहला जो चैप्टर है ना एनोलॉगी, एनोलॉगी से भी 2-3 सवाल पूछता है। एनोलॉगी का मतलब होता है समानता। उसके बाद से क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछता है, वर्गीकरण। ठीक है, उसके बाद से नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज, इससे जो है ना हर साल 4-5 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, उसके बाद से कोडिंग डिकोडिंग से भी सवाल पूछता है। उसके बाद से एक क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंधी चैप्टर से भी क्वेश्चन उठाता है। उसके बाद से देखेंगे डायरेक्शन, दिशा पर भी सवाल हर साल पूछता है। उसके बाद से देखेंगे एक होता है मिरर इमेज और एक होता है वाटर इमेज। ठीक है, तो मिरर इमेज और वाटर इमेज से भी क्वेश्चन बनता है। कभी कभी देखिएगा प्रीवियस ईयर में इससे जो है ना 4-5 क्वेश्चन पूछ देता है। उसके बाद से पेपर फोल्डिंग, ठीक है, पेपर को मोड़ मोड़ कर बता क्वेश्चन बनता है, उससे जो है ना पेपर फोल्डिंग से भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद से वेन डायग्राम से भी हर साल क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद से कैलेंडर, कैलेंडर से ना किसी साल पूछता है और किसी साल नहीं भी पूछता है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको भी जानकारी रखना है। उसके बाद से आता है एक चैप्टर क्लॉक, यानी घड़ी, घड़ी से भी क्वेश्चन बनता है रीजनिंग में और उससे भी सवाल पूछता है। अब आता है चौथा जो है के क्यूब और डाइस, इससे भी जो है ना डाइस से भी क्यूब से भी क्वेश्चन पूछता है, और नॉन वर्बल से भी हर साल 8-10 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद हम लोग बात करें साइंस और सोशल साइंस में, तो आप लोग देखिएगा कि साइंस से इस बार 35 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं साइंस में 3 सेक्शन होता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों मिलाकर 35 क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अगर ये साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स से यानी कि भौतिकी से 11 क्वेश्चन पूछा हुआ है, और केमिस्ट्री से 11 क्वेश्चन, और रसायन शास्त्र से 11 क्वेश्चन, और बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से टोटल जो है ना 13 क्वेश्चन पूछा हुआ है, और ये तीनों सेक्शन से मिलाकर टोटल 35 क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद से अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें तो सामाजिक विज्ञान से भी 35 क्वेश्चन पूछा हुआ है, जिसमें से इतिहास से 12 क्वेश्चन, भूगोल से 11 क्वेश्चन, और नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी से जो है ना 12 क्वेश्चन पूछा हुआ है। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आप लोग जब पूछिएगा कि सर इसका स्टैंडर्ड क्या होता है, तो आप लोग जो है ना सभी कोई जानता है कि इस फॉर्म को भरने के लिए आप 8 क्लास में मतलब पढ़ते होना चाहिए। लेकिन जो है ना इस एग्जाम में 7 क्लास से भी साइंस से बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो भले ही आप 8 क्लास में हो, लेकिन इसको एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप लोगों को 7 क्लास के भी साइंस, सोशल साइंस पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैथ की भी बात करें तो मैथ का भी लेवल कोई ज्यादा नहीं होता है। आप लोग मन से 2-3 माह पढ़ाई कर लीजिएगा तो मैथ में जो है ना आप लोग को 20 क्वेश्चन पूछता है ना, तो 20 क्वेश्चन पूछता है तो 20 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। रीजनिंग का भी 90 क्वेश्चन पूछता है, लेकिन आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो इसमें से कम 85 प्लस क्वेश्चन आप लोग आसानी से
बना सकते हैं। अगर आप लोग साइंस और सोशल साइंस की बात करें तो आप लोग प्रीवियस ईयर में जाकर देखिएगा, बहुत ऐसा क्वेश्चन 7 क्लास के साइंस से पूछा हुआ है। लेकिन 7 क्लास 8 क्लास आप लोगों को अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो साइंस पूरा कवर हो जाएगा। और सामाजिक विज्ञान भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। 7 क्लास 6 7 8 आप लोग पढ़ लेते हैं तो एको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, अगर हम पिछले वीडियो को बनाए थे तो उसमें बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि सर इसके लिए इसके तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें। तो आप लोगों को बतला दें कि कल ही से हमारे यूट्यूब चैनल शारदे ग्लोबल स्टडी पर इसकी क्लासेस आने वाली है। तो कल से शाम में आप लोगों को रीजनिंग की डेली क्लासेस आएगा और मैथ के भी क्लासेस आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल एग्जाम डेट जारी नहीं हुआ है। ठीक है, जब भी एग्जाम डेट आएगा आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे किया जाएगा उसका भी इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। हम एक पूरा किसी कैंडिडेट का फॉर्म को फिलअप करके आप लोगों को एक दिखा देंगे। ठीक है, पहले वीडियो में बतला दिए कि अगर फॉर्म को भरना है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, तो कल से आप लोगों की डेली क्लासेस चलेगा। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, लो मन लगा के पढ़िएगा, लो निश्चित रूप से आप लोग की सफलता मिलेगी। तो फिर मिलते हैं कल रीजनिंग के क्लास में। आप लोगों को एनालॉजी चालू करेंगे या फिर देखेंगे और भी कोई महत्वपूर्ण चैप्टर होगा तो उसको स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।